हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल का सर आपके साथ बीबीए, बीसीए या बीबीए आईबी दैट इज इंटरनेशनल बिजनेस उनके जो डेमो लेक्चर्स है वो पहला डेमो लेक्चर लेके जुड़ चुका हूँ और जिसकी वजह से शायद आप लोगों को जो हमारा संकल्प बैच है बीबीए का वो ज्वाइन करना है या नहीं करना ये आप कंफर्म कर सकते हो और उसका डिसीजन ले सकते हो। दोस्तों, आई होप आपने सबने वो वीडियो देखा रहेगा संकल्प बैच का कि क्या उसमें मैंने चीज़ों को बताया हुआ है, कैसे चीज़ों को हम करने वाले हैं करके पढ़ने वाले हैं ऑनलाइन। ऑफलाइन भी हमारे बैच ऐसे लेकिन ये ऑनलाइन संकल्प बैच हम लोग बच्चों को जहाँ पे आप हो, जहाँ से आप हो, वहाँ पे बैठ के आप पढ़ सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट कि अब अकाउंट इस सब्जेक्ट की बात करेंगे कि सर अकाउंट्स में नेमका आहे का है, कैसे हम पढ़ सकते हैं? मतलब 2 चीज़ें हो सकती है। एक 11th आपने बहुत अच्छे से पढ़ा रहेगा, जो चांसेस मुझे बहुत कम लग रहे हैं। दूसरा हो सकता है कि आपका कॉमर्स बैकग्राउंड ही ना हो, बहुत बच्चे साइंस के बाद सीधा आते हैं, उनके लिए भी यूज़फुल रहेगा। मतलब आप समझ लीजिए कि जिनका कॉमर्स नहीं है, उन्हें भी समझे उसी बेसिक तरीके से मैं जाने वाला हूँ। आपको सिर्फ कंसंट्रेशन रखना है यहाँ पे, चीज़ों को समझना है दैट्स ऑल। अब आप कहोगे सर आमचं लक्ष नसतं, अब ध्यान दो। मैं बहुत बार ऐसे कुछ टिक्स एंड ट्रिक्स यूज़ करूँगा इन लाइव सेशंस में या रिकॉर्डेड सेशंस में ताकि आपका ध्यान यहाँ पे बना रहे। सर सबसे इंपॉर्टेंट बात जैसे कि कोई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ गई तो उससे पहले हम लोग भई एक आपको ऐसे अलर्ट दे देंगे कि देखो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है भाई ध्यान देना, है ना? बैकग्राउंड में कुछ तो न्यूज़ जैसा आपको फ़ील आएगा कि हाँ, दिख रहा है कुछ तो। देन आफ्टर बहुत सारी ऐसी बातें जो आपको डेफिनिटली यूज़फुल रहेगी ड्यूरिंग दिस सेशन ड्यूरिंग दिस संकल्प बैच। और बेटा 3 ही महीने का टाइम है अपने पास जिसमें बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है। पहला चैप्टर आप देखोगे तो आपको ध्यान में आएगा सर और मैडम कि देखो ये तो देख के आपको लगेगा सर ये चीज़ है, ये मज़ाक हो रहा है, मतलब क्यों क्यों चीज़ों को रखा गया है करके, ऐसा ही क्यों? मतलब ये तो हमको आ रहा है। सी अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन, पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट, ये आई थिंक सो ये ईज़ी चीज़ है। लेकिन जिन बच्चों को अगर मैं पूछ लूँ ना कि बताओ बेटा आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या है? आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होगा? पर्सनल, रियल, नॉमिनल? बताओ जरा, फटाफट से बताओ क्या होगा आउटस्टैंडिंग सैलरी? बहुत सारे बच्चे शायद इसे नॉमिनल कह रहे होंगे। कुछ बच्चे बोल रहे सर आता आठवत नहीं, बहुत पहले पढ़ा था। कुछ बच्चे इसे पर्सनल कह रहे होंगे। बहुत रेयर बच्चे इसे पर्सनल कह रहे होंगे जिसका आंसर ही है क्या सर? पर्सनल अकाउंट। कैसे? मैं यही समझाऊंगा आपको। ये सारी चीजें बहुत बेसिक से होगी। दूसरी बात आगे देखिए, मतलब ये तो एक छोटा सा पार्ट है पहले चैप्टर का। पहला चैप्टर वैसे बड़ा चैप्टर है लेकिन मैं आपको कुछ चीजों के यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि कैसे आपको समझना है टेंजिबल असेट क्या, इंटेंजिबल असेट क्या। और ये क्वेश्चन आंसर ये देखो, ये पहले क्वेश्चन के कुछ पहले चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर बेटा। इंपॉर्टेंट अलर्ट है, ध्यान से देखना यहाँ पे, प्लीज पे अटेंशन, सबका फोकस यहाँ पे होना चाहिए। एवरीवन प्लीज पे अटेंशन। क्या चल रहा है सर कि क्वेश्चन आंसर कि आपको देखो ऐसे पूछा जाएगा, व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग कंसेप्ट? ब्रीफली एक्सप्लेन द फॉलोइंग अकाउंटिंग कंसेप्ट। तो आपको थियरी में लिखना है जैसे कि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट मतलब क्या, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट मतलब क्या, और अक्रूवल कंसेप्ट म्हणजे काय, राइट? क्या आपको याद आ रहा है ये? और अगर नहीं आ रहा है तो फिर प्लीज चीजों को ग्रांटेड मत लो। व्हाट इज बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट? बहुत सिंपल वे में बता दूं कि सर बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। यस सर, अकाउंटिंग का एक रूल है सर, एक एक सर हम लोग मानते हैं कि देखो ये यहाँ ये बिजनेसमैन है और इनका ये बिजनेस है, तो हम लोग किसके अकाउंटेंट है? एज पर बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट हम लोग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं सर, हम लोग इसके अकाउंटेंट नहीं है। क्योंकि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या कहती है कि बिजनेसमैन एंड बिजनेस बोथ आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, दैट इज नॉन एज योर बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। खत्म। व्हाट इज गोइंग कंसर्न कंसेप्ट? ये तो पढ़ के मैं बताऊंगा ही, लेकिन आप समझो कि ऐसे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। तो गोइंग कंसर्न मतलब कोई भी बिजनेस सर इसी पर्पस से शुरू होता है कि वो लाइफ लॉन्ग या लॉन्ग टर्म तक चलेगा। कल बंद करना इस इंटेंशन से हम कभी बिजनेस चालू नहीं करते। तो ऐसे हम धीरे धीरे सीखेंगे। क्वेश्चंस देख लो सर, फिर आपको पूछा जाएगा व्हाट डू मीन बाय अकाउंटिंग कन्वेंशंस? ब्रीफली एक्सप्लेन मटेरियलिटी कंसेप्ट, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। व्हाट इज कंजर्वेटिज्म बताइए तो जरा दोस्तों, जबकि 11th में था। अच्छा, इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल देके हम सीखेंगे। क्या आपने कभी ये चीज सुनी सुनी है, देखी देखी है? आरडीडी, अरे बोलो एवरीबॉडी, यस और नो? पे अटेंशन यहाँ पे। हेलो आप ही, यस देखिए। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, ऐसा चीज जो हो सकता है, हमें डाउट है सर कि पैसा हमारा डूब सकता है, तो हम आज ही प्रोविजन करते हैं। व्हाट इज कंजर्वेटिज्म? बहुत बच्चों को तो बीबीए आ गए, बीबीए में आ गए सर, बीसीए कर रहे हैं लेकिन अभी ये नहीं समझ में आ रहा सर, ये रीड नहीं करते आ रहा है, प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा है सर। कंजर्वेटिज्म पूछ लिया है सीधा सवाल। तो सर जब हम क्या करते हैं, देखो एक शॉर्ट में बता रहा हूं आपको,
और ऐसी चीजें क्विकली, लेकिन आपको प्रॉपर समझे उसी तरीके से होगी। सर जब हम कोई भी एस्टिमेटेड, ये वर्ड देखो क्या लिखा है बेटा मैंने, एस्टिमेटेड। एस्टिमेटेड म्हणजे काय सर, अंदाजा, भविष्यात जो होना है, फ्यूचर में हमको लग रहा है कि शायद हमारा नुकसान हो सकता है, एस्टिमेट किया ना, अंदाजा। एस्टिमेटेड लॉसेस को आप जब अपने बुक्स में रिकॉर्ड करते हो या करना चाहिए, ये कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट कहती है। तो आप एस्टिमेटेड लॉस को रिकॉर्ड करो, लेकिन एस्टिमेटेड, अभी एस्टिमेटेड वर्ड समझे ना बेटा, एस्टिमेटेड प्रॉफिट को आपको कभी भी रिकॉर्ड नहीं करना है। तो व्हाट इज कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट? कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट हमको ये कहती है, यू शुड रिकॉर्ड ऑल एस्टिमेटेड लॉसेस बट यू शुड नॉट रिकॉर्ड क्या, एस्टिमेटेड गेन। एवरीबॉडी समझा कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट? यस और नो मालिक, हाँ या ना? कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। व्हाट इज कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट? कि आपने एस्टिमेटेड लॉसेस को रिकॉर्ड करना है बट एस्टिमेटेड क्या, गेन्स, प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं करना है। दैट्स ऑल। पहले क्वेश्चन आंसर के तौर पे समझ लो चीजों को, फिर आगे तो हमें करना ही है सर, ठीक है? तो उसके बाद देखो दोस्तों, ओके, अकाउंट्स को कैसे क्लासिफाई किया जाता है, व्हाट डू मीन बाय इम्पर्सनल अकाउंट्स, है ना? इम्पर्सनल याद आ रहा है? जिनको नहीं पता दोस्तों याद करो, 11th स्टैंडर्ड की ये बात है। हमने क्या पढ़ा था? इम्पर्सनल अकाउंट को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक कौन सा अकाउंट? एक हम करते हैं रियल, और एक कौन सा अकाउंट सर? नॉमिनल अकाउंट। यस और नो? यस और नो, हाँ या ना, यस सर करके। तो चीजों को इस तरीके से तुम्हें बताना है ना? ये सब में एक्सप्लेन करूंगा, उसका टेंशन मत लो आप। तो ये क्वेश्चन का फॉर्मेट है। ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है सर, जरा आप देखिए, इन्वायरमेंट अकाउंटिंग, मैच द पेयर्स आ गया, एक बार आपने पढ़ा हुआ होना चाहिए। क्या होगा सर इन्वायरमेंट अकाउंटिंग? दिस इज अकाउंटिंग फॉर पॉल्यूशन एमिशन, क्या, रिसोर्सेस यूज, अकाउंटिंग फॉर पॉल्यूशन एमिशन रिसोर्सेस यूज। नीचे आंसर भी बकायदा दिए हुए, लेकिन एक बार टेक्स्ट बुक तो आप पढ़नी पड़ेगी, और यहाँ पे हम करवा लेंगे। और ये सबसे पहला सिंपल चैप्टर है। मेन आपको सेकंड चैप्टर पे ध्यान देना है, जो मैं आपको कह रहा हूं कि 18 तारीख तक अगर बैच शुरू हो रही है तो डिसीजन जल्दी लीजिए, क्योंकि अकाउंट से बॉस, यहाँ पे आपका कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं तो आप ग्रांटेड नहीं ले सकते। और बाकी बच्चों को पता हम कितना पानी में है कर सर करके, कि दूसरा चैप्टर हमारा करीब करीब 230 से ज्यादा पेजेस का चैप्टर है। और उसमें क्या है सर? जर्नल एंट्री, लेजर, सब्सिडरी बुक्स, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, उसके बाद रेक्टिफिकेशन, ऐसे बहुत सारी चीजों का मिक्सचर है। मतलब पूरे 11th की टेक्स्ट बुक आपको वापस से कंसेप्चुअली समझनी है, तो टाइम तो कम ही रहेगा। तो सर यहाँ पे आप लोगों को, मतलब जो बच्चे बहुत ज्यादा, मतलब ऐसे जगह से जहां पे उन्हें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है, आप देखिए। और जब मैं बोल रहा हूं सर, तो आप सुन रहे हो, अभी समझ में आ रहा है आपको? तो ऐसे डाउट्स क्रिएट नहीं होंगे। यूजुअली जब मैं बताऊंगा तो मैं सब चीजें क्लियर ही करके दूंगा। हेलो, समझ में आ रहा है? आप यहाँ पे देखिए, यस, पूरा ध्यान दीजिए, इधर उधर की बातें सोचनी नहीं है। अब जो जितना डिसिप्लिन से करेगा उसके लिए तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन सर जिसे करना ही नहीं है उसके लिए तो रीजन है। ऑफलाइन जाना है सर, जाइए, कोई दिक्कत नहीं, ऑफलाइन में भी क्लास ले रहा हूं सर। फीस डेफिनेटली, फीस भी मैंने आपको बता दी है प्रीवियस सेशन में। तो ऑफलाइन तो होगा, वो तो चल ही रहा है, लेकिन ऑनलाइन अगर आप चाहते हो कि सर हमको इस तरीके से मिले, अकाउंट्स, मैथ्स, सारी चीजें एक सर, इकोनॉमिक्स, सब चीजें आपको, लेकिन आपको सीरियसली उस चीजों को ध्यान देना पड़ेगा। अब देखो ये मैच द पेयर से दोस्तों, ठीक है, कि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, कॉस्ट कंसेप्ट, कॉस्ट अटैच कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट, रियलाइजेशन, अक्रूवल, एक बार इसको पढ़ना तो पड़ेगा ना। यस और नो? इसका पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा, इस पर्टिकुलर चीज का जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, बट आप लोगों को अवेयर रहना पड़ेगा मालिक। एवरीवन, समझ में आ रहा है आपको? यस और नो? तो ध्यान से देखिए दोस्तों, ये जो बैच शुरू हो रहा है सर, क्यों पेड बैच है? फ्री में ही सिखा दो ना यूट्यूब पे सर, बहुत सारी चीजें, लेकिन ना फ्री का पहली बात तो वैल्यू नहीं है, और दूसरी बात, जो भी बच्चे आएंगे सीरियसली करेंगे उनसे हम करवा लेंगे, बात खत्म, दैट्स ऑल। बाकी तो गाइडेंस मैं यूट्यूब पे दे रहा हूं, ऐसे नहीं कि हम कुछ नहीं कर रहे करके। तो इस चीज का ध्यान रखिए आप। तो एवरीवन प्लीज पे अटेंशन, ये जो चीज है, मतलब मैं आपके साथ क्यों जुड़ा हूं, ऐसे तरीके से अकाउंट्स के लेक्चर हो गए, राइट? मैथ्स के फैकल्टी आपको मैथ्स के लिए गाइड करेंगे, लेकिन हाँ, अगर आप डिले करोगे डिसीजंस को, सर जुलाई में नहीं, आम्ही ऑगस्ट मध्ये बघू, सर ऑगस्ट में नहीं, हम तो ना सितंबर में देख लेंगे कि क्या एग्जाम के पहले, और एग्जाम के पहले आओगे बोलोगे सर इतना करा के दो ना, मेरी बैच तो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो रही है, मैं तो दे दूंगा, लेकिन जो बेनिफिट आप पहले दिन से ले सकते हो, क्यों बात तक उसे खींचना है? यस और नो? और क्यों चीजों को कॉम्प्लिकेटेड बना लेना है? तो दोस्तों चीजें बहुत ही सिंपल रहेगी, सिंपल में बना के दूंगा आपको, जितना स्पीड में चीजें चाहिए, जितना इजीली चीजें चाहिए, उतना मैं करवा के दूंगा। ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं, यस और नो? यस सर। तो
पर्सनल रियल नॉमिनल ये क्या है? ये तो जैसे 11th का था वही चीज यहाँ पे, लेकिन आपको सिखाना तो पड़ेगा। हाँ, यस और नो दोस्तों। अब एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। कभी भी आपको अगर ये सैलरी अकाउंट आया, क्या सर सैलरी अकाउंट आया, तो आपको पता है कि सैलरी, रेंट, ये सब कौन से अकाउंट में क्लासिफाई हो जाएंगे बताओ तो? नॉमिनल अकाउंट पे। यस और नो दोस्तों? यस सर, नॉमिनल अकाउंट में हो जाएंगे। यस, लेकिन दोस्तों इनके आगे कभी भी अगर ये शब्द लग गए, देखो मैं पढ़ा कैसे रहा हूं। पहला एक शब्द आया सर आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है सर? वो पैसा देना बाकी है, एक्सपेंडिचर करना बाकी है, आउटस्टैंडिंग। ठीक है। या तो सर शब्द आ गया प्रीपेड। सर हमने एडवांस में पेड कर दिया, दिस इज नॉन एज प्रीपेड। या तो शब्द आ गया सर पेएबल। आउटस्टैंडिंग को और अलग ढंग से मैं कैसे बोल सकता हूं? पेएबल। या तो कोई वर्ड आ गया रिसीव्ड, नहीं रिसीवेबल। देखो रिसीव्ड होता है तो इनकम है, नॉमिनल अकाउंट होगा। लेकिन सर शब्द आ गया रिसीवेबल। ठीक है। ओके। तो ये सारे शब्द और भी बहुत है, मैं ट्रिक्स दूंगा। जैसे सर प्रीपेड रेंट, सॉरी आउटस्टैंडिंग रेंट, प्रीपेड रेंट, उसके बाद रेंट पेएबल, रेंट रिसीवेबल। वैसे तो आप देखोगे इंडिविजुअल रेंट आएगा तो नॉमिनल है, लेकिन आउटस्टैंडिंग रेंट आ गया, प्रीपेड रेंट आ गया, रेंट पेएबल, रेंट रिसीवेबल, ये वर्ड्स आ रहे सर। तो ये क्या कर रहे हैं? ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो गए। आप सिर्फ पर्सनल, नॉमिनल और रियल में ही बताइए, लेकिन अगर ये शब्द इनके सामने लग रहे सर, तो इसको मैं कौन सा अकाउंट कहूंगा दोस्तों? इसे मैं पर्सनल अकाउंट कहूंगा। कौन सा अकाउंट कहूंगा? पर्सनल अकाउंट कहूंगा। और सर अगर इट इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, पता है ना पर्सनल अकाउंट के 3 टाइप है। कौन से सर? ये देखो, आप ये से लिख भी सकते हो जब मैं बता रहा हूं तो। सपोज आपके पास ऑप्शन है, अगर आप प्री रिकॉर्डेड देख रहे हो, लाइव भी कर लिया, फिर भी आप लेक्चर को पॉज कर सकते हो लाइव होने के बाद। लिंक्स तो आपके पास रहेंगे, ऐप में आपके पास बैकअप रहेगा। पर्सनल अकाउंट को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया बेटा। एक कौन सा? नेचुरल पर्सनल अकाउंट, एक आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, लिख लो, और एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। सर ये जो नेचुरल पर्सन, एवरीवन प्लीज फोकस हियर, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ गया। चलो चलो यहाँ पे ध्यान दो एवरीवन, फोकस यहीं पे देखना है आपको। सर क्या क्या है? नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल, रिप्रेजेंटेटिव। आपको कहां पे दिक्कत नहीं थी पता है आज तक? ये नेचुरल पर्सन में सपोज आ गया राम अकाउंट, ये कौन से हो गया? राम जी अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। सर यहां पे आ गया सपोज अमोल अकाउंट, ये कौन सा हो गया? नेचुरल पर्सनल अकाउंट। ठीक है, लेकिन आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के एग्जांपल बताओ। मैं लिख रहा हूं एसबीआई बैंक, मैंने क्या लिखा बेटा? एसबीआई बैंक, ये कौन सा अकाउंट हो गया? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। अच्छा, मैं लिख रहा हूं यहां पे जियो लिमिटेड, कंपनी का नाम लिखा, ये कौन सा हो गया? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, ये भी पर्सनल अकाउंट ही होगा। सर मैं लिख रहा हूं यहां पे लायंस क्लब करके, ठीक है, लायंस क्लब, ये क्लब भी कौन सा अकाउंट हो जाएगा सर? पर्सनल अकाउंट। लेकिन बच्चों को रिप्रेजेंटेटिव में प्रॉब्लम आ रहे थे, तो रिप्रेजेंटेटिव के एग्जांपल क्या है बेटा? अगर कोई भी आउटस्टैंडिंग वर्ड लग जाएगा एक्सपेंडिचर के सामने, वो आउटस्टैंडिंग रेंट हो, वो आउटस्टैंडिंग सैलरी हो, वो आउटस्टैंडिंग एडवर्टीजमेंट का बिल हो, कुछ भी वर्ड के सामने आउटस्टैंडिंग लगा, वो पर्सनली रहेगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। सर अगर प्रीपेड वर्ड लग गया, तो प्रीपेड भी कोई भी एक्सपेंडिचर हो, वो क्या रहेगा? पर्सनल अकाउंट। अगर सर पेएबल कोई भी एक्सपेंस के आगे वर्ड लग गया, पर्सनल अकाउंट। रिसीवेबल लग गया, पर्सनल अकाउंट। तो ये भी क्या रहेंगे? पर्सनल अकाउंट के ही टाइप रहेंगे। तो रियल क्या है, नॉमिनल क्या है, एक बात बताओ, ये सब चीजें डिस्कस होगी लाइव बैच एज वेल एज रिकॉर्डेड बैच में। तो आपको डिसीजन लेना है जल्दी सर, और इतना इंपॉर्टेंट डिसीजन है, मैं बोल रहा हूं कि आप अगर देखो, मुझे बहुत सीरियस बच्चे चाहिए, और वही बच्चे अभी ऑनलाइन में शायद इस चीज को करेंगे जो एक्चुअली सीरियस रहेंगे। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट कंसेप्ट से रिलेटेड आपको पीछे ये चीजें आएगी, बहुत सारी नई नई चीजें की है। अगर आपको कोई पता ही है सर कि कोई बच्चा लाइव में अगर कि ध्यान दे रहा है या रिकॉर्डेड में ध्यान दे रहा है, तो उसका ही बेनिफिट है। जिसको करना है वो कैसे भी कर लेगा, जिसको नहीं करना तो रीजन हजार है। अब तक आपने क्या लेक्चर किए आई डोंट नो, लेकिन ऐसे तरीके से लेक्चर बीबीए के लिए फर्स्ट टाइम एकेसी लेके आ रहा है, बीकॉम के लिए फर्स्ट टाइम एकेसी लेके आ रहा है, ताकि आप लोग घर पे बैठ के वो चीजें कंप्लीट कर पाओ। डेमो लेक्चर या फिर ये प्रेजेंटेशन समझा, वेट मत कीजिए सर, 18 तारीख से बैच शुरू हो रही है, ठीक है, 18 जुलाई से। टाइम है, नंबर आपके पास है, ये आपके स्क्रीन पे आ रहा है, मैसेज कीजिए।
नीचे डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दिया हुआ है, वो फिल कीजिए। लेकिन पहले 100 बच्चे ही हम एडमिशन लेने वाले हैं, तो आप बीबीए बीसीए सबका सिलेबस सर, अकाउंट्स का टेक्स्ट बुक ही सेम है, तो कोई दिक्कत नहीं। बीबीए आईबी तो 100 बच्चे होने को टाइम नहीं लगेगा। अगर आप पहले 100 में आ गए, दैट्स ऑल। नहीं आए सर, बैच खत्म, क्लोज कर देंगे हम लोग, और उन्हीं बच्चों को आगे प्रॉपर तरीके से डेवलप करेंगे। चलो यहीं पे मैं रुकता हूँ। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, जय हिंद।